तो भाई कल हमने कहाँ तक देखा था मीरम? कुछ याद है लास्ट में क्या किया था? एड्रियाटिक सी तक किया था सर। मोल्डोवा लैंडलॉक्ड नेशन हल्के बता के यूरोप का। और लास्ट में प्राग में किया था ना? बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है भाई। तो आए एक और चीज न्यूज में थी, दैट इज पोंगयांग लेक। ठीक है ना? पोंगयांग लेक भाई एक बहुत ज्यादा न्यूज में थी लास्ट ईयर, मतलब ये जो हमारा 2024 वाला साल रहा है, ठीक है ना? इट इज देयर, ठीक है ना? ये जो है हमारा, दिस रीजन इज नोन एज पोंगयांग लेक, ठीक है ना? इसके ऊपर ही आपको एक याद रखना है, दैट इज सुलुसाई सुलाइस वॉल साइट्स भी है, ठीक है ना? यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इट इज नियर द यांगजे रिवर, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है कि इट इज नियर द यांगजे रिवर, और उसके जस्ट साउथ में है। ये यहाँ से रिवर हमारी फ्लो हो रही है, यंगतेज रिवर, और उसके नीचे ये हमारा पोंगयाक रिवर है, ठीक है? ये पोंगयाक लेक है भाई, ठीक है ना? तो इट इज सिचुएटेड इन द, ये कौन सा रीजन है हमारा? इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना? ईस्टर्न चाइना में ये सिचुएटेड है, ठीक है ना? एंड ऑन द सदर्न बैंक, सदर्न बैंक पड़ेगा ना ये कौन सी रिवर है हमारी? यंगतेज रिवर, ठीक है ना? इसके सदर्न बैंक में पड़ता है ये, ठीक है ना? दूसरा, अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है भाई, ठीक है ना? बट विच डिपेंड ऑन, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करता है मोस्टली? इट डिपेंड ऑन द सीजन, ठीक है ना? सीजन पर डिपेंड करता है ये क्लियरली, ठीक है भाई? यहां तक जो हमारा दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो ये चाइनीज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है विच फेसिंग अ सिग्निफिकेंट वाटर लेवल ड्रॉप ड्यू टू द ड्रोट, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये न्यूज में आई थी, ठीक है ना? इंपोर्टेंस क्या है इसकी? दैट इंपोर्टेंस ये है, हमारा जो पोंगयोंग लेक है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना? किसका ये पार्ट होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना? ये वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का पार्ट है, इसीलिए क्या हो जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये सूख रही है। क्यों? बिकॉज इट इज द होम टू हंड्रेड्स ऑफ द बर्ड स्पीसीज, ठीक है ना? बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर आती है उस टाइम में, ठीक है ना? क्लियर है भाई यहाँ तक? दूसरा, आपको इसमें और क्या याद रखना है, जो पोंगयाक लेक है ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारी जिंग जंगजी जिंग जीगी, ठीक है ना? जिंगजी प्रोविंस में पड़ती है ये, ठीक है ना? तो प्रोविंस का भी आपको इसका नाम याद रखना है। इट इज जस्ट बिलो द संगाई, ठीक है ना? यहाँ पर ये देखो, इधर इधर संगाई है इधर, ठीक है ना? तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा, नॉर्थ में ईस्टर्न रीजन में हमारा संगाई भी पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, वो ऑप्शन इस तरीके से बनाते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब ऑप्शन इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो लोगों को कंफ्यूज कर दे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है भाई, ठीक है? समझ आया भाई यहां तक मीरम? सर। यस सर। आगे चले। जी सर। अब देखो भाई, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम होता है हमारा सेंटोसा आइलैंड, ठीक है ना? ये रहा सबसे नीचे सिंगापुर में, ठीक है ना? जस्ट सिंगापुर के जस्ट छोटा सा नीचे ही पड़ता है हमारा सेंटोसा आइलैंड, ठीक है ना? इट इज अ पॉपुलर रिसोर्ट आइलैंड, ठीक है ना? ये बहुत पॉपुलर रिसोर्ट आइलैंड है किसका? सिंगापुर का। इट इज ऑल्सो नोन फॉर द लग्जूरियस रिसोर्ट, ठीक है ना? लोग बहुत जाते हैं यहाँ पर लग्जूरियस रिकॉर्ड इनकी वजह से, रिसोर्ट्स की वजह से। बीच है यहाँ पर, एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन है यहाँ पर, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? प्राइम लोकेशन पहले सुनो, इसमें क्या क्या होगा। पहली चीज, दैट इट इज लोकेटेड जस्ट ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ सिंगापुर। जो सदर्न कोस्ट है ये पूरी की पूरी, इससे एकदम ऑफ होने पर हमारा क्या है, ये नीचे पड़ेगा सदर्न में, ठीक है ना? दूसरा, इट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड, ठीक है ना? मेन लैंड से कैसे कनेक्ट होता है भाई? ये देखो, आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, दैट इज दिस, ये देखो, ये वाला जो रीजन होता है, ये हमने रोड से इसको कनेक्ट करने का ट्राई किया है, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं सेंटोसा गेटवे, ठीक है ना? सेंटोसा गेटवे बोला जाता है। यहाँ पर केबल कार के बारे में भी बातचीत चल रही थी बहुत दिनों से, ठीक है ना? जो केबल कार होती है उनकी भी वजह से बहुत ज्यादा बातचीत चली हुई थी, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या क्या है टूरिज्म अट्रैक्शन में, जैसे हमारा सेंटोसा है, न्यूज में तो ये बता ही दूंगा मैं क्यों था, लेकिन पहले इसका वैसे सुनो कि और क्या क्या चीजें थी। पहले इसमें एक चीज सुनो कि दैट यहाँ पर क्या है हमारा S.E.A, ठीक है ना? देयर इज एक्वेरियम, ठीक है ना? सी एक्वेरियम है यहाँ पर, जो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है यहाँ पर।
वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, विच होम्स टू द थाउजेंड्स ऑफ मराइन स्पीसीज विच यू कैन सी, जिनको आपको पता भी नहीं होता है, लोग वहां उसको देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो सेंटोसा बीच है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे केव्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं साइड में रिवर्स के या ओशियंस के पास में, वो भी यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, दैट इफ आई विल टॉक अबाउट प्री 1970, ठीक है ना, प्री 1970 के आसपास, ओरिजिनली कोल्ड प्लाउ बेलकंग माती विच मीन्स द आइलैंड ऑफ डेड फ्रॉम द बिहाइंड, ठीक है ना। इसका मतलब होता था, ठीक है ना, किसका, जो हमारा सेंटोसा आइलैंड है, इसका मतलब होता था पहले पहले मीनिंग में, मतलब प्री 1970 से पहले इस आइलैंड को बोला जाता था आइलैंड ऑफ डेथ, आइलैंड ऑफ डेथ फ्रॉम बिहाइंड, डेथ फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है ना, इस आइलैंड का नाम ऐसा बोला जाता था, ठीक है ना। दूसरा, इट ऑल्सो सर्व्ड एज द ब्रिटिश मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री बेस, ठीक है ना, ब्रिटिश मिलिट्री के लिए बेस भी ये बहुत बड़ा था, ठीक है ना, उस टाइम से। दूसरा यहाँ पर क्या है, आजकल हमने इसका जब इसको रीनेम किया सेंटोसा, ठीक है ना, तो सेंटोसा का एक्चुअली मतलब होता है भाई, दैट इज पीस, ठीक है ना, पीस होता है इसका मतलब, पीस एंड ट्रंक्वालिटी, ट्रंक्वालिटी। और ये जो सेंटोसा है कौन सी लैंग्वेज में है, इट इज इन मलाया, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहां तक। अब देखो ये न्यूज में जी क्यों था, सर। न्यूज में बहुत लंबे समय से था भाई ये, कि एक तो पहली चीज जो सेंटोसा का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, दैट हैज बीन वर्किंग ऑन मेकिंग द आइलैंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली वो स्टेप्स लिए हैं इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है ना भाई। एनवायरमेंट फ्रेंडली इनको बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, कहाँ का, जो सेंटोसा का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना, दैट हैज बीन वर्किंग ऑन मेकिंग द आइलैंड मोर एनवायरमेंट मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है ना, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, उसको फ्रेंडली बनाने का ट्राई कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी यहाँ पर क्या है, दैट आफ्टर दिस पोस्ट कोविड 19, ठीक है ना, टूरिज्म रिकवरी करनी थी, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें अडोप्ट की, ठीक है ना, जैसे संतोषा हैज अडोप्टेड टू अट्रैक्ट लोकल विजिटर, ठीक है ना, विद स्टेकेशन पैकेजेस, ठीक है ना, उनको पैकेज दिया गया कि हाँ आप घूमने आओ, हम आपको ये देंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, ठीक है ना, वो दोबारा से रीबिल्ड किया जा सके, इसलिए न्यूज में था मोस्टली, ठीक है भाई। बोलिए सर। जी सर। आगे चलते हैं भाई, आगे देखना है हमको बोस्निया, ठीक है ना। बोस्निया मैंने आपको कल भी बताया था, बोस्निया इज अ बाल्कन कंट्री, ठीक है ना, बोस्निया कल भी बताया था मैंने आपको, बोस्निया इज अ बाल्कन कंट्री। ये जितना भी मैप में आपको कंट्रीज दिखना है, ठीक है ना, मालडोवा, रोमेनिया, बुल्गारिया, टर्की, टर्की का जो है वेस्टर्न पार्ट होता है, ठीक है ना, इट मे बी इंक्लूडेड, ठीक है ना, इसको कई बार इंक्लूड कर लिया जाता है, कई बार नहीं इंक्लूड करते हैं, तो कुछ कुछ बुक इंक्लूड करती है, कुछ नहीं, ठीक है ना। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये बोस्निया भाई यहाँ पर, ठीक है ना, दिस इज बोस्निया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बारे में ही पढ़ना था भाई हमको आज, ठीक है ना, बोस्निया के बारे में। अब पहली बात तो ये जो बोस्निया है, बोस्निया का बॉर्डर देखो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है ना। बोस्निया डज हैज द कोस्ट, एड्रियाटिक सी में क्या कोस्ट है बोस्निया की, तो आपको आंसर मिलेगा यस, इट हैज द कोस्ट इन, बोस्निया की जो कोस्ट होती है वो इसकी कोस्ट होती है भाई, कहाँ पर, हमारी बोस्निया की कोस्ट होती है एड्रियाटिक सी में, इसको कोस्ट मिलता है, ठीक है ना। दूसरी चीज दैट इट इज लोकेटेड इन द सदर्न यूरोप विच इज बॉर्डर्ड विद द क्रोशिया, ऊपर किससे बॉर्डर होता है, क्रोशिया से, ठीक है ना। वेस्ट में किससे बॉर्डर होता है, इधर कौन है भाई हमारा, सर्बिया, क्रोशिया नॉर्थ में हो गया, वेस्ट में, ईस्ट में क्या हो गया हमारा, दैट इज सर्बिया, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक। ईस्ट में, दूसरा इस साइड कौन है हमारा, दिस रीजन, इसके अगर जो नीचे वाले रीजन में बताऊं साउथ में, तो साउथ में हमारा, साउथ ईस्ट में, दैट इज मोन्टेनिग्रो, ठीक है ना। तो ये इसके तीन रीजन है जहां पर इसका आपको याद होना चाहिए। दूसरा, बोस्निया की जो कैपिटल होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, बोस्निया की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई, सराजेवो, ठीक है ना, सराजेवो इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, SARAGEVO, सरेजेवो इज द कैपिटल, ठीक है ना। दूसरा, बोस्निया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिवर बहती है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर जो टेरेन होती है, इट इज मोस्टली माउंटेनियस टेरेन विद फर्टाइल वैली एंड फॉरेस्ट, ठीक है ना।
यहाँ पर फर्टाइल वो भी होती है, बहुत सारी मतलब वैलीज होती है, फॉरेस्ट होता है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका एक टाउन पड़ता है, जिस टाउन का नाम होता है, जो एड्रियाटिक सी में इसका ओपन करता है माउथ, ठीक है ना, उस टाउन का नाम होता है भाई न्यूम, ठीक है ना, NEUM, न्यूम। कोस्ट लाइन होती है इसकी, इट इज लाइक अराउंड 20 किलोमीटर स्ट्रेच, ठीक है ना, ऑफ एड्रियाटिक सी नियर द टाउन ऑफ न्यूम, ठीक है ना, न्यूम टाउन के आसपास इसको वहां से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक? अब ये न्यूज में क्यों है भाई? ये न्यूज में इसलिए था, कंट्री इन द वेस्टर्न बाल्कन, ये वेस्टर्न बाल्कन में है, यहाँ पर ये न्यूज में इसलिए था विद द रीसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द इलेक्शन, ठीक है ना, जो इसमें इलेक्शन हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन थी, ठीक है ना। दूसरी वजह क्या है यहाँ पर टेंशन की? दैट एथनिक टेंशन, ठीक है ना, एथनिक टेंशन भी इसको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। क्यों भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री स्टिल फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू एथनिक डिवीजन एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट, वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी इसी वजह से है। दूसरा, जो बोस्निया है, इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट मेंबरशिप बनने का ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, बट मस्ट नोट एड्रेस द गवर्नेंस एंड करप्शन इशू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इसमें बोस्निया में बहुत सारा कई बार करप्शन देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना, गवर्नेंस इशू भी देखने को मिलता है आपको, तो इसलिए क्या था, ये न्यूज में था मोस्टली पिछले कुछ सालों से। क्लियर भाई यहाँ तक? बोलिए भाई। सर लास्ट लाइन मेंशन कीजिए फिर से रिपीट। हाँ यार, हाँ जी, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन, ओ यस सर। बोस्निया इज द पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये चीज बोली थी मैंने, बट इट मस्ट एड्रेस द इशू ऑफ गवर्नेंस और करप्शन विच इज गोइंग ऑन इन द बोस्निया, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन से बनने से पहले ये सारी चीजें भी तो इसको एड्रेस करनी होगी ना, इन इश्यूज को अपने यहाँ पर देखना होगा अपने एंड पर, तो वो बोला था मैंने। क्लियर भाई यहाँ तक? क्लियर क्लियर सर। जी ठीक है सर। भाई, आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी द अनदर कंट्री दैट इज नोन एज बुर्किना फासो, ठीक है ना। कहां पड़ता है बुर्किना फासो? ये देखो भाई, इट इज समवेयर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है ना, ये पड़ा है एकदम नीचे, ठीक है ना। बुर्किना फासो कैसा कंट्री है? बुर्किना फासो, पहले एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इट इज अ लैंड लॉक कंट्री। कहीं भी आपको यहाँ पर सी में इसका वो दिख रहा है क्या? ये सी कोस्ट लाइन में कहीं भी इसका कोस्ट है सी में या कोई ओशियन में? नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है हमारा, ये लैंडलॉक कंट्री होता है। इट इज जस्ट बिलो द माली, ठीक है ना। इधर क्या है इसके, नाइजर है, इधर माली है, ठीक है ना। इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है भाई? माली, नाइजर, ठीक है ना, ये नाइजर, नाइजीरिया के ऊपर नाइजर है, देन ब्रुनिन, ठीक है ना, बेनिन, बेनिन सॉरी बेनिन, ठीक है ना, उसके बाद घाना, देन कोट डी आइवरी, ठीक है ना, कोट डी आइवरी। ये कंट्रीज होती है जो बुर्किना फासो से क्या करती है, हमारा बुर्किना फासो से बॉर्डर को शेयर करती है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? यस सर। दूसरा, जो इसकी कैपिटल होती है, ये भी आपको याद रखनी है, द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो इज, क्या है इसकी कैपिटल भाई? बुर्किना फासो की कैपिटल इज, बहुत अलग सा नाम होता है, ठीक है ना, OUAGADUDOUGOU, ठीक है ना। आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना भाई, आई एम नॉट एबल टू स्पीक दिस, ठीक है ना। उगाडो गो, ठीक है ना, उगाडो गाओ, ओगा कुछ ऐसा डोगो। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, यहाँ पर क्या है हमारा कि ये न्यूज में क्यों है, ठीक है ना, दिस इज बुर्किना फासो, ठीक है ना। पहली चीज तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है हमारा जो ये बुर्किना फासो है, यहाँ से हमारी दो तीन रिवर है, ये जो छोटी छोटी सी रिवर दिख रही है आपको, दैट इज रेड वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, ठीक है ना, साई सिर्बिया रिवर, ठीक है ना, ये सारी रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है ना। ये इसकी कैपिटल होगी बीच में, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोस्टली बिकॉज ऑफ द बिकॉज बुर्किना, जो हमारा बुर्किना फासो होता था, इट वाज मोस्टली कोलोनाइज्ड बाय, किसके द्वारा कोलोनाइज्ड बाय, कोलोनाइज्ड हुआ था भाई ये? मोस्टली इट वाज कोलोनाइज्ड बाय द यूरोपियंस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ये लोग होते हैं फ्रांस वाले, ठीक है ना, तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी फ्रांस है, ठीक है ना, एंड इट इज अ लेगेसी ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है ना। इवन दो यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उनको भी बोला, वो भी बोला जाती है, ठीक है ना, उनको भी बोला जाता है,
मेन सेक्टर्स क्या क्या है यहाँ पर बुर्किना फासो में, दैट 80% ऑफ देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, एंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना, ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, ठीक है ना, सोरगुन कॉटन ये सब निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर माइनिंग होती है बुर्किना फासो में बहुत अच्छे से, दैट इज गोल्ड की माइनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है ना, गोल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। इट इज द प्राइमरी एक्सपोर्टर एंड मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी, जो इनका गोल्ड होता है वही क्या होता है, प्राइमरी ड्राइवर है वो इनकी इकोनॉमी को रन कराने के लिए। क्लियर है भाई यहाँ तक। दूसरा अगर मैं यहाँ पर करंट इश्यूज के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो पहली क्या चीज है, बुर्किना फासो में क्या रीजन था, दैट इज टेररिज्म, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द टेररिज्म इट वाज इन द न्यूज, ठीक है ना, इट वाज इन द न्यूज दैट बुर्किना फासो, ठीक है ना, फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट, ठीक है ना, बहुत सारा इसको थ्रेट मिला, कहां से, इस्लामिस्ट, जो इस्लामिस्ट कौन लोग थे, मिलिटेंट्स लोग जो थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स लोग, उनसे इसको बहुत मिला, ठीक है ना, विच आर ग्रुप लिंक टू द अलकायदा, ठीक है ना, और ISIS, ठीक है ना, उनसे भी, ठीक है ना, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको नीचे रीजन बताया था, एक रीजन बताया था मैंने, जिस रीजन का नाम बताया था मैंने आपको, साहेल रीजन, ठीक है ना, जो हमारा साहेल रीजन है वहां पर ये जो लोग थे, वहां पर जितने भी मिलिटेंट लोग थे उन्होंने इसको बहुत धमकाया, किसको, बुर्किना फासो को, ठीक है ना, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आल्सो हैव डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दिस वायलेंस, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर क्या है, दैट ओवर 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेड ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, बहुत सारा जो लोग हैं यहाँ से उनको हटना पड़ा, ठीक है ना, उनको यहाँ से हटना पड़ा भाई, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पर, दैट देयर इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है पिछले कुछ सालों से, ठीक है ना। बुर्किना फासो, क्यों, द कंट्री दैट हैज बीन और दैट हैज सीन सक्सेसिव मिलिट्री टेक ओवर विद द प्रॉमिस ऑफ रिटर्न टू सिविलियन रूल ऑफन डिलेड, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था कि हम सिविलियन को रूल दे देंगे अपना, बट उसको डिले डिले करते चले गए, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहाँ तक। यस सर। आगे चले, जी सर। आगे देखते भाई। आगे आपने एक रीजन सुना होगा जिस रीजन का नाम होता है हमारा मोना लोआ वोल्केनो, सुना है भाई, मोना लोआ वोल्केनो, यस कहां पड़ता है मोना लोआ वोल्केनो, इट इज इन पैसिफिक, ठीक है ना, यहाँ पर पड़ता है पैसिफिक में मोना लोआ, ठीक है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना जो आपको मोना लोआ, ठीक है ना, दिस इज मोना लोआ, ठीक है ना, तो ये कहाँ है, पैसिफिक में है ये, ठीक है ना, ये कहाँ है भाई, पैसिफिक में है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है हमारा मोना लोआ, ठीक है ना, एंड इट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन हवाई, ये हवाई वाला रीजन है जो वहां पर पड़ता है भाई ये, ठीक है ना, इट इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ हवाई, ठीक है ना, हवाई आइलैंड किसके वैसे अंदर आता है, हवाईयन आर्चिपिलागोस के अंडर आता है। आर्चिपिलागोस क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे आइलैंड ऐसे ग्रुप में होते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड दे आर नोन एज आर्चिपिलागोस, ठीक है ना। क्लियर भाई। अब जो हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है ना, इट इज लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, सबसे बड़ा वोल्केनो होता है ये हमारा, कौन सा, मोना लोआ, ठीक है ना, मोना लोआ सबसे बड़ा है, ठीक है ना। फ्रॉम द ओशियन फ्लोर, जो अगर मैं इसकी ओशियन फ्लोर से बात करूं, ठीक है ना, तो ओशियन फ्लोर से इसकी हाइट होगी कम से कम 10,000 मीटर, ठीक है ना, 10,000 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है भाई, ठीक है। यहाँ से, ठीक है ना, ओशियन फ्लोर से, ठीक है ना, क्लियर है। अब मेरे को एक बारी बताओ दैट देयर आर अलग अलग तरह के वोल्केनो होते हैं, एक जो हमारा वोल्केनो होता है जिसको हम बोलते हैं शील्ड वोल्केनो, वो क्या वोल्केनो होता है भाई, शील्ड वोल्केनो, कैन एनीबॉडी टेल मी। Dormant volcano, sir. हाँ जी, सर dormant volcano को बोलते हैं क्या सर? नहीं डोरमेंट वाले को तो नहीं बोलते हैं, शील्ड वोल्केनो, शील्ड, इट इज बिल्ट बाय द रिपीटेड लावा फ्लो, ठीक है ना, जो लावा फ्लो जो रिपीट होता रहता है बार 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 बार, ठीक है ना, उसकी वजह से जो लार्ज एरिया कवर हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम शील्ड वोल्केनो, ठीक है ना। मोस्टली Okay. इट प्रोड्यूस्ड बाय द बसाल्टिक लावा,
बसाल्टिक लावा कैसा होता है? बसाल्टिक लावा ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है ना, वो इजीली फ्लो हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है शिल्ड वोल्केनो, ठीक है ना। In क्लियर है भाई progress. यहाँ In तक? progress. अब ये रिसेंट इरप्शन कब हुआ था? इसमें रिसेंट इरप्शन हुआ था भाई इसमें 2022 में, ठीक है ना। तो 2022 से क्या है, ये न्यूज में बना हुआ है, ठीक है ना। क्यों न्यूज में बना हुआ है ये भी बताता हूँ। जब ये इरप्ट हुआ, ठीक है ना, द इरप्शन बिगिन ऑन द 27th नवंबर समथिंग, ठीक है ना, 27th नवंबर ऑफ 2022, ठीक है ना, एंड इट लास्टेड अंटिल दिसंबर 2022, ठीक है ना। लावा फ्लो एंड दे केम क्लोजर टू, कहां तक आ गया था? दे केम क्लोजर टू द मेजर हाईवेज, ठीक है ना, जो यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े हाईवेज देखने को मिलेगा आपको, वहां तक आ गया था, ठीक है ना। बट उसने कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं किया था, ठीक है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ दैट इट वाज मोनोलोवा फर्स्ट इरप्शन इन 38 ईयर्स, ठीक है ना। ये 38 ईयर्स में इसका पहला इरप्शन हुआ था 2022 में, ठीक है ना। ब्रेकिंग इट्स लॉन्गेस्ट क्वाइट पीरियड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है ना। इसने जो उसका रिकॉर्ड था कि ये चुप बैठने का, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था कि ये आराम से बैठा रहा, जो कभी भी इरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इम्पैक्ट क्या होता है जब भी हमारे वोल्केनो फटते हैं, ठीक है ना, वोल्केनो जब भी हमारे फटते हैं तो उनके इम्पैक्ट भी होते हैं, दैट दे इंक्रीज एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। वो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं भाई कई बारी, बिकॉज when these volcanoes they erupt, ठीक है ना, they release the gases like sulfur dioxide, ठीक है ना, एंड वोल्केनिक स्मोक, ठीक है ना। उनको क्या करते हैं, छोटा छोटा सा ऊपर ऐसे हवा में रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। जो हमारे किस में हेल्प करते हैं? एक तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करते हैं, दूसरा हमारा टेम्परेचर राइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ तक? इंपोर्टेंस क्या है इसकी? इंपोर्टेंस, एक और इंपोर्टेंस है इसकी कि द मैग्मा विच इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ पार्ट, ठीक है ना भाई, अर्थ के पार्ट से ही तो आएगा ना लावा। तो उस लावा को हम पढ़ के अर्थ की जो जियोलॉजी होगी, ठीक है ना, उसको जो मैग्मा के डायनामिक नेचर होगा मैग्मा का, उससे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। जी सर। आगे चले। जी सर। अब देखो भाई कई बार आपने सुना होगा आर्कटिक फायर, ठीक है ना, या जोम्बीज फायर, सुना है कभी? जोम्बी फायर, आर्कटिक फायर? देखा है सर। नहीं हाँ सर, नहीं। ठीक है भाई, आज पढ़ते हैं इसको, आर्कटिक फायर को, जोम्बीज फायर को, ठीक है ना। देखो जोम्बी फायर क्या होता है? इट इज अ फायर फ्रॉम अ प्रीवियस ग्रोइंग सीजन, ठीक है ना, जो पहले जो सीजन हमारा गया है उसकी वजह से जो आग लगती है, दैट कैन स्मोगल अंडर द ग्राउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन रिच पीट, ठीक है ना। जो कार्बन रिच पीट पहले से ही बना होता है, जब उसमें वो आग पकड़ लेता है प्रीवियसली, ठीक है ना, पहले की जो चीजें बची होती है वो जो आग पकड़ पकड़ लेती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम जोम्बीज फायर, ठीक है ना। मोस्टली जोम्बीज फायर उसी को बोला जाता है। व्हेन द वेदर वार्म्स, ठीक है ना, जैसे आर्कटिक ओशन में क्या होता है, जो पिछले साल का कुछ भी चीजें बची होगी, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है हमारी, वो जब ठंड आना स्टार्ट होता है, मान के चलो यहाँ पर कुछ चीजें बच गई, ठीक है ना, यहाँ पर जब ठंड आना स्टार्ट हुई तो वो क्या होगी, बर्फ से ढक जाएगी, ठीक है ना। जब बर्फ से ढक जाएगी तो पूरा कम से कम 6 महीने क्या होगा, वो बर्फ से ढकी रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा। 6 महीने बाद जब वार्मर सीजन आना स्टार्ट होगा तो वो सारी चीजें बाहर निकलनी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ द जो हमारा यहाँ पर सनरेज होता है, ठीक है ना, सनरेज बहुत ज्यादा ओब्लिक एंगल पर पड़ती है, एकदम डायरेक्टली तो नहीं पड़ती ना यहाँ पर, ठीक है ना, तो बहुत ओब्लिक एंगल पर पड़ती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी फिर भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होती है, दोबारा से वहां पर आग पकड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं, जोम्बीज फायर बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो चीजें नीचे पड़ी हुई थी वो दोबारा से आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। जोम्बी भी तो इसी तरीके का होता है ना, मरने के बाद भी जिंदा होके खाना स्टार्ट कर देता है लोगों को, ठीक है ना। तो देयर इज अ वाइल्ड फायर, ठीक है ना। कहां पर वाइल्ड फायर हुई थी भाई? हमारी आर्कटिक में, आर्कटिक रीजन में, ठीक है ना, आर्कटिक रीजन में, विच इज इंटेंसिफाइड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ये बनी थी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर कौन सा रीजन कहलाता है हमारा, उस रीजन को हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट, ठीक है ना। क्या होता है परमाफ्रोस्ट का मतलब भाई, कोई बताएगा? परमाफ्रोस्ट रीजन। देखो सॉरी सर, परमाफ्रोस्ट आइडिया नहीं रीजन, है रे।
परमाफ्रोस्ट रीजन वो होता है जहां पर हमारा मोस्टली बर्फ जमा रहता है, ठीक है ना। सो आर्कटिक रीजन, परमा का मतलब क्या होता है, परमाफ्रोस्ट, परमानेंटली मतलब वो फ्रोस्ट ही रहता है। तो आर्कटिक फायर ऑफन अकर्स in those area which are permafrost in the nature, ठीक है ना, because there is a layer, उनके नीचे एक लेयर होती है which is permanently frozen, ठीक है ना, वो permanently इनके नीचे की लेयर क्या होती है, फ्रोजन होती है, ठीक है ना। और जब ये हमारी आर्कटिक जो फायर लगती है, ठीक है ना, when the fire this fire burns, ठीक है ना, they थो क्या करते हैं, वो जो नीचे वाली आइस है उसको पिघलाना शुरू कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थो, THAW, ठीक है ना। आपने सुना होगा आइस थो, आइस थो का मतलब क्या होता है, जब ये आइस पिघलने लगती है, ठीक है ना। तो व्हेन जी जब ये हमारी आग लगेगी, ठीक है ना, तो ये जो हमारा आइस होगा, ग्राउंड आइस नीचे वाला, ये भी क्या होने लगेगा, दे थो द परमाफ्रोस्ट, ठीक है ना, परमाफ्रोस्ट को थो करने लगेंगे। और जो यहाँ जितना भी इसके नीचे कार्बन स्टोर होगा बर्फ के नीचे, ठीक है ना, वो कार्बन जो होगा वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। इसलिए जो आर्कटिक फायर होती है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत होती है, ठीक है ना। ये इंटेंसिफाई करती है किसको, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। लगती भी किससे है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लियर भाई। समझ आया सर। जी सर। किससे इसको थ्रेट किससे होगा, पेटलैंड से और डाइवर्सिटी से। जितनी भी वहां की डाइवर्सिटी होगी, जितना भी हमारा पेटलैंड होगा, उसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा खतरा होगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले बताया था जब आर्कटिक रीजन पढ़ाया था कि आर्कटिक रीजन क्या है हमारा, कि अगर पूरी अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो आर्कटिक रीजन का कितना बढ़ रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, 4 गुना ज्यादा है। इट इज नियरली 4 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, विच लीड टू ड्राइड वेजिटेशन। एंड जो हमारा जितना भी परमाफ्रोस्ट होता है, जितना भी यहाँ पर आइस होता है, उसको क्या करता है, वो थो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, मतलब उसको पिघलाना शुरू कर देता है। क्लियर है। दूसरा, इसकी वजह से हमको क्या देखना को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, दैट देयर आर होटर समर, ठीक है ना। जो वहां की समर्स होती थी वो पहले जैसी उतना ठंडी नहीं रही है, वो अब गर्म होने लगी है, ठीक है ना। इवन दो हीट वेव्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है ना, जो हीट वेव्स है वहां पर अभी भी देखने को मिलती है हमको आर्कटिक रीजन में। अब इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है वो, कि बिकॉज ऑफ दीज फायर्स, ठीक है ना, व्हाट आर द विच इज द मेजर इफेक्टेड एरियाज, ठीक है ना। तो कौन कौन सा मेजर इफेक्टेड एरियाज होगा भाई यहाँ पर, इधर वाला तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, रशिया। रशिया का कौन सा रीजन है, साइबेरिया, ठीक है ना, तो ये तो साइबेरिया हो गया, ठीक है ना। दूसरा, उसके नीचे क्या होगा हमारा, अलास्का। अलास्का, यूएसए से अलास्का हो गया भाई, ठीक है ना। उसके नीचे क्या होगा हमारा, यूकोन। यूकोन कहाँ हो गया हमारा, कनाडा वाला रीजन, ठीक है ना, कनाडा वाला रीजन ये भी हो गया भाई, ठीक है ना। देन दिस बीच में जो रीजन है इसका नाम क्या होता है हमारा, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। सो ये ग्रीनलैंड भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फायर की वजह से क्या होगा, इनको भी बहुत ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है ना। टेंशन इन द सेंस मतलब इनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा फायर की वजह से। क्लियर भाई। जी सर। आगे चले। जी सर। अब देखते हैं भाई। नाउ देयर इज अ प्लेस, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन ताऊ, ठीक है ना, सुना है कभी वन ताऊ, वन ताऊ, VANUATU, वन ताऊ। नो सर। तो इट इज द रीजन इन दिस, ठीक है ना, जो ये हमारा, ये देखो ये लिखा है वन ताऊ, ठीक है ना। सो वन ताऊ रीजन यहाँ पर पड़ता है हमारा, ठीक है ना। और इस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, दैट मेलेनेशियन आइलैंड, ठीक है ना। देयर इज अ मेलेनेशियन आइलैंड नेशन इन द साउथ पैसिफिक विच इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने भी हमारे मेलेनेशियन रीजन्स है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जितना भी पूरा रीजन हमारा मेलेनेशियन रीजन्स, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, और क्लाइमेट चेंज, देयर इज अ राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है ना,
जो हमारा सी लेवल है वो राइज हो रहा है, ठीक है ना, देयर इज अ राइज ऑफ सी लेवल, एंड बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज, ठीक है ना, देयर इज, जो इनका जितना भी जमीन वाला रीजन होगा वो क्या होगा भाई, वो जमीन वाला डूबना स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी आसपास का रीजन होगा, ठीक है ना, डूबना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये स्टार्ट हो जाएगा, वो डूबना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो पहले इसकी ज्योग्राफी समझते हैं, ठीक है ना, न्यूज में है वो बताएंगे, वो देखेंगे, तो पहले ज्योग्राफी समझते हैं। ये क्या होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया के ये ईस्ट में है, ठीक है ना, एक आपको याद रखना है, इट इज देयर इन द ईस्ट, ठीक है ना, क्लियर है, ईस्ट में पड़ता है हमारा, किसके ईस्ट में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा सुना होगा आपने फिजी, पहले भी सुना होगा आपने फिजी, फिजी के कहां पर है, फिजी के थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट में है, ठीक है ना, तो फिजी के वेस्ट में हो गए, ठीक है ना। ऊपर आपने सोलोमन आइलैंड पहले भी सुना होगा, सोलोमन आइलैंड के कैसे हो गए, साउथ में होगा, ठीक है ना, तो सोलोमन आइलैंड के साउथ में हो गया, फिजी के वेस्ट में हो गया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हो गया, ठीक है ना भाई। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वन टो में भी यू विल सी दैट देयर इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। दूसरा, दे गोट देयर इंडिपेंडेंस, ये भी किसके अंडर था भाई, इट वॉज ऑल्सो अंडर देयर ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस के अंडर था ये पहले, ठीक है ना, उनकी कॉलोनी थी, बट दे ऑल्सो गेट इंडिपेंडेंस इन 1980s, अराउंड 1980s उनको भी अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है ना। इनका जो इकोनॉमी होता है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ये लोग, ठीक है ना, सब्सटेंशियल फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा टूरिज्म भी यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, तो इट इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन बीचेस, कोरल रीफ बहुत देखने को मिलता है यहाँ को, ठीक है ना, एक्टिव वोल्केनो होते हैं, क्यों, बिकॉज ये सारे के सारे रीजन क्या है, पैसिफिक ओशियन के रीजन है, और चारों ओर मैंने आपको बताया था पैसिफिक ओशियन के चारों ओर क्या है भाई हमारा, पैसिफिक ओशियन के चारों ओर क्या रीजन बताया था भाई मैंने, ऐसे फोर शू शेप में एक रीजन होता है हमारा पैसिफिक के, जो क्या कहलाता है हमारा रिंग ऑफ फायर, वो रिंग ऑफ फायर क्यों होता है, बिकॉज चारों तरफ से ये क्या हो रहा है हमारा, जो हमारी पैसिफिक प्लेट है ये सबडक्ट हो रही है, यहाँ पर चारों तरफ क्या है, ट्रेंच देखने को मिलती है, सबडक्ट हो रही है, और वो सबडक्शन की वजह से क्या है, वहां पर कंटिन्यूअस मैग्मा जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ठीक है ना, सुनामी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है भाई। अब देखो इसका मतलब क्या था, मैंने जो सारी चीजें बताई, इसका मतलब यही था कि यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है, ठीक है ना, ये न्यूज में इसलिए है भाई, पहली चीज तो क्योंकि जो एक साइक्लोन आया था, ठीक है ना, साइक्लोन आया था यहाँ पर एक, ठीक है ना, साइक्लोन पाम, पीएम, ये आया था भाई 2015 में, ठीक है ना, अभी नहीं आया था, रिसेंटली बहुत पहले आया था, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग साइक्लोन दैट हिट द वन टाउ विच कोजिंग द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन द वन टाउ, ठीक है ना, इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। दूसरा, इट इज मोस्ट वल्नरेबल, ये जो सारे के सारे नेशंस हैं दे आर मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है ना, किसके लिए वल्नरेबल है भाई, दे आर मोस्ट वल्नरेबल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ने से वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, ठीक है भाई। सी लेवल राइज एंड अदर इंपोर्टेंट इफेक्ट लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटीज, उसी वजह से इनका लाइवलीहुड भी और सिक्योरिटीज भी वो खत्म हो जाती है। तीसरी चीज मैंने अभी बताया, वन टाउ इज लोकेटेड, कहां पर लोकेट करता है हमारा, वन टाउ इज लोकेटेड अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेट करता है, विच मेकिंग इट मोर सिस्मिकली एक्टिव, सिस्मिकली का मतलब क्या है, अर्थक्वेक के लिए प्रोन है, ठीक है ना, अर्थक्वेक के लिए प्रोन है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा, जो हमारा वांताउ है, वांताउ भी आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूएन, यूएन का मेंबर है ये, ठीक है ना, पैसिफिक आइलैंड फोरम में बैठता है ये, मेलानेशिया का जो हमारा शेफर्ड ग्रुप होता है उसमें बैठता है ये, ठीक है ना, क्लियर है भाई यहां तक वांताउ के बारे में सारी चीजें, बोले भाई, समझ में आया, यस सर। आगे देखते भाई। नाउ वी विल सी दिस, जो हमारा माउंट
ठीक है ना, कौन सा माउंट देखना है हमको, माउंट सेमेरू, ठीक है ना, SEMERU, सेमेरू, ठीक है ना, ये किसका पार्ट पड़ता है, इट इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन 2000 इन जावा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है भाई हमारा, दिस इज जावा, ठीक है ना, जावा सुमात्रा जो होता है ना, सो वो जावा वाला पार्ट में ये पड़ता है, ठीक है ना, ऊपर सुमात्रा हो गया हमारा, ये नीचे क्या है हमारा, दिस इज जावा, ठीक है ना, ये बीच में क्या है हमारा, जावा सी, ठीक है ना, सो ये याद रखो। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ये हमारा क्या है, जावा, तो जावा के किस साइड में पड़ता है, ईस्ट में या वेस्ट में, ईस्ट। ईस्ट, तो जावा के ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट जावा में पड़ता है इसका मतलब, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट तो ये है। दूसरा, इट इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग जो होती है हमारी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, उसका पार्ट होता है ये भाई, ठीक है ना, एंड अ रीजन विच ऑल्सो हैज एन इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारी हमको क्या देखने को मिलती है, सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है यहाँ पर, और इसीलिए ज्यादातर चर्चा में रहता है ये हमारा, ठीक है भाई। ये किस तरह का वोल्केनो है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, जो माउंट मोना लोआ था वो कैसा वोल्केनो था, बोलो भाई। अरे ऊपर बताया तो था ना अभी थोड़ी देर पहले, माउंट मानो लोआ कैसा ये वो था, हाँ, शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, शील्ड। जो ये वोल्केनो है हमारा, ये कैसा वोल्केनो भाई हमारा, दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है ना, ये स्ट्रेटो वोल्केनो पड़ता है हमारा, स्ट्रेटो वोल्केनो। अब स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है सर, ये भी समझाइए थोड़ा सा, तो इसके सामने भी अगर आपको लिखना है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी याद रखना, बिकॉज इट इज, ये तो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है ना, तो इट इज बिल्ट अप बाय द लेयर ऑफ, ठीक है ना, जो लेयर होती है लावा की आके चिपक जाती है, ऐसी चिपक जाती है, उनके ऊपर जो बनता चला जाता है ना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है ना, एंड दे आर नोन फॉर देयर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव इरप्शन के लिए जाने जाते हैं भाई ये बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इनमें क्या होता है हमारा बहुत सारा जो पायरोक्लास्टिक फ्लोज होता है वो देखने को मिलता है आपको, बहुत सारी गरम गरम गैसेस निकलती है, वोल्केनिक मटेरियल निकलता है बाहर, ठीक है ना, वो फ्लो होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर, तो इसमें ऐसा लगता है कि लेयर बाई लेयर लगी हुई है लावा की, ठीक है ना, लेयर लगी हुई है लावा की ऐसे, तो इस तरीके से ये दिखता है आपको, ठीक है भाई। ये भी क्या हुआ था 2022 से कई बारी, मतलब लाइक 2021 में पहले बहुत ज्यादा वोलेंटली इरप्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ था, अराउंड 50 पीपल दे डाइड, ठीक है ना, 50 लोग मर गए थे, एंड थाउजेंड्स वर द डिस्प्लेड, सेवरल विलेज दे वर आल्सो बरीड अंडर द वोल्केनिक ऐश, जो वोल्केनिक ऐश निकलती है इसकी वजह से, वोल्केनिक ऐश, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा मतलब इधर उधर हो गया था, ठीक है ना, वोल्केनिक ऐश की वजह से, ठीक है भाई। दूसरा, दिसंबर में भी फटा है, दिसंबर 2022 में, अदर मेजर इरप्शन दैट प्रोमोटेड इवैक्यूएशन, ठीक है ना, बहुत सारा लंबे जो इसके चारों ओर का 15 किलोमीटर का इलाका था वो पूरा का पूरा क्या हो गया था हमारा, पूरा का पूरा उसको खाली करवाना पड़ गया था, ठीक है ना। अब इसकी इंपोर्टेंस बहुत है, पहली बात तो इंपोर्टेंस में क्या है कि एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इसका बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जो माउंट सेरमू है हमारा ये बहुत बड़ा क्या है, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है हमारा, ये एक पार्ट पड़ता है भाई हमारा, जिसको जो हमारा यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है, ठीक है ना, और वो साइट का नाम क्या है हमारा, बोर्मो नेशनल पार्क, ठीक है ना, उसको ऐसे याद रखो, दैट इज बोर्मो नेशनल पार्क। सो बोर्मो नेशनल पार्क जो होगा भाई हमारा, बोर्मो नेशनल पार्क का मतलब क्या होगा कि ये कोई एक नेशनल पार्क होगा जिसमें हमारा अच्छे से हमने सारी चीजें रखी हुई होंगी, ठीक है ना, तो वो जो नेशनल पार्क है वो खुद भी यूनेस्को की रिकॉग्नाइज साइट है, विच इज द होम फॉर यूनिक फ्लोरा एंड फोना, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सवन्ना जैसे एल्पाइन जैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है ना, क्लियर है भाई। आगे चलते भाई, ठीक है ना।
अब हमको देखना है ग्रेट लेक, ठीक है ना। सुना होगा सबने ग्रेट लेक, तो ग्रेट लेक में 5 लेक आती है। कौन कौन सी 5 लेक आती है भाई? दीज आर द 5 लेक्स, ठीक है ना। अब देखो इनको क्या पूछता है मोस्टली भाई, वो पूछता है ज्यादातर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, या वेस्ट टू ईस्ट पूछता है। तो सबसे इधर कौन सी लेक है भाई हमारी? दिस इज द सुपीरियर लेक, ठीक है ना। एक्चुअली पूरा का पूरा लेक को क्या सिस्टम को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को बोला जाता है भाई हमारा, दिस होल सिस्टम इज नोन एज, ठीक है ना, जो ये लेक का समूह है, ये जो लेक का समूह है, इस लेक को बोला जाता है भाई हमारा ग्रेट लेक, ठीक है ना। इस लेक के समूह को क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या पूछता है? वो मोस्टली पूछता है कि हमारा इसमें वेस्ट टू ईस्ट लिखो। वेस्ट टू ईस्ट में कैसे होगा भाई? सबसे इधर वेस्ट में क्या है? लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर क्या होगा हमारा? सबसे वेस्ट में हो गया, ठीक है ना। और लेक सुपीरियर कहां पड़ती है भाई हमारा? ऊपर क्या है लेक सुपीरियर के? एकदम कनाडा है, और नीचे क्या है? एकदम यूएसए है, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई हमारी? लेक मिशिगन, ठीक है ना। दूसरी कौन सी लेक है भाई हमारी? लेक मिशिगन, ठीक है ना। तो दूसरी लेक होगी हमारी लेक मिशिगन, ठीक है ना। तीसरी लेक कौन सी होगी हमारी? लेक होरोन, ठीक है ना। लेक हुरोन, लेक हुरोन तीसरी लेक होगी। फोर्थ लेक कौन सी होगी? लेक एरी, फोर्थ लेक होगी लेक एरी। फिफ्थ लेक लेक ओंटेरियो, ठीक है ना, ओंटेरियो। सो दीज आर द 5 लेक विच पार्ट विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स, ठीक है ना। जो सारी की सारी किसका पार्ट है? ग्रेट लेक का पार्ट होती है, ठीक है ना। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, देयर इज अ सीरीज ऑफ मतलब लाइक ऐसे मान के चलो कि एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। उनका इंटरकनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं भाई, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है ना। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर ये बहुत बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। दूसरा, दैट इट इज इंपोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, माइग्रेशन एंड फिशिंग, ठीक है ना। माइग्रेशन, फिशिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बहुत ही ज्यादा जाना जाता है भाई। क्लियर है यहां तक? जी सर। यस सर। आगे चलते भाई। सर इतना ही है, रिसेंटली कुछ नहीं है क्या इसमें? नहीं, रिसेंटली तो यही था कि मतलब लाइक मोस्टली तो ये बताया गया था, एनवायरमेंटल के बारे में ही बताया गया था, लेक के बारे में भी ना। जी सर, होगा सर। हाँ, मतलब एनवायरमेंटल इशू है वही बताया गया था। ओके। हाँ, तो वही मोस्टली तो वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा इकोसिस्टम इश्यूज होता है ना, उसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज जो बीच होता है, ठीक है ना, बीच में जो इंसान स्विमिंग करता है, तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारी चीजों का कंटेमिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। वाटर जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया था, तो इन सब चीजों को लेके ये न्यूज में आया था। तो इसलिए मैंने इसको डाल के समझाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इन लेक्स में से कौन सा पार्ट ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है। ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? आगे चले भाई। जी सर। ठीक है भाई, आगे देखो। अब इसके बाद हमको देखना है भाई दिस रीजन, ठीक है ना। पता नहीं आपने सुना भी है नहीं सुना है, एक सेंजिन एरिया आया है नया, ठीक है ना। ये सेंजिन एरिया जो होता है भाई हमारा, इस सेंजिन एरिया का मतलब क्या होता है? इस सेंजिन एरिया का मतलब ये होता है, ये एक सेंजिन जोन है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये क्या है भाई? पूरा का पूरा इट इज अ जोन, ठीक है ना। सेंजिन जोन होता है हमारा पूरा का पूरा। और ये जो सेंजिन जोन है, ठीक है ना, ये सेंजिन एरिया या जोन क्या कहलाता है? ये फ्री पासपोर्ट, ठीक है ना, पासपोर्ट फ्री जोन कहलाता है पूरे के पूरे यूरोप में, ठीक है ना। अब देखो इसमें यहां से ये रीजन भी है, ठीक है ना। ये कौन सा रीजन होता है भाई? कोई बताएगा? दिस इज स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। ये नॉर्वे हो गया हमारा, ये नॉर्वे हो गया, ठीक है ना। ये हमारा आइसलैंड हो गया। सो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? दिस इज फ्री मूवमेंट जोन, ठीक है ना। सो देयर इज द सिटीजन ऑफ शेंजन मेंबर कंट्रीज, ठीक है ना, एज वेल एज द इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर, ठीक है ना। किसके लिए एलिजिबल है? इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर नॉन ईयू नेशनल्स, ठीक है ना, विद द वैलिड वीजा, ठीक है ना। अगर आपने मैंने एक वीजा लिया नॉर्वे का, तो मैं स्विट्जरलैंड भी घूम सकता हूँ, ठीक है ना, मैं आइसलैंड भी घूम सकता हूँ। तो इस तरीके का एरिया बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज दिस विल अलाउ सीमलेसली ट्रेवल, टूरिज्म, बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है ना। सो एक तरह का क्या है? वीजा पॉलिसी है,
ठीक है ना। दो जो हमारा शेंजन वीजा है, इट अलाउ नॉन ईयू नेशनलिस्ट टू विजिट एनी शेंजन कंट्रीज फॉर अप टू 90 डेज। ठीक है ना, 90 डेज से लेके 180 डेज के पीरियड तक वो वहां पर सारी कंट्री को ट्रेवल कर सकता है। क्लियर भाई यहां तक? अरे कहाँ पे है? ये यूरोप है बाबू, ये यूरोप वाला रीजन है ना, यूरोपियन काउंसिल का रीजन है। ये देखो यूरोपियन काउंसिल का रीजन है। मैंने यूरोपियन काउंसिल से ही लिया है फोटो भी ना, उनका जो साइट होता है। ओके सर। इट इज, हाँ इट इज द पार्ट इन द यूरोप। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर यूरोपियन मेंबर्स, दे आर स्टेट इन यूरोपियन मेंबर्स स्टेट विच आर प्रेजेंट इन शेंजन जोन। कौन कौन से जोन में जो हमारे स्टेट में पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, ठीक है ना, स्पेन। ये सारी चीजें के सारे पार्ट किसमें है, हमारे शेंजन एरिया में है। ठीक है ना। दूसरा, नॉन यूरोप नॉन यूरोप यूनियन के मेंबर भी है इसमें। ठीक है ना, उसमें 4 कंट्रीज आती है जो आपको याद रखनी है, वो जरूरी है। ठीक है ना, सो नॉन ईयू मेंबर स्टेट इन शेंजन जोन, ये 4 कंट्रीज है भाई। ठीक है ना। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? LNC, LNC कौन कौन सी? दैट इज लिंचस्टाइन, लिंचस्टाइन, लिंचस्टाइन के बारे में एक और चीज सुन लो भाई, यही सुन के जाओ। इट इज द सेकंड वर्ल्ड, सेकंड डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। लिंचस्टाइन जो होता है हमारा, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज का मतलब क्या होता है भाई, मैंने पहले बताया था। मान के चलो ये एक हमारी कंट्री है विच इज लैंडलॉक्ड, मतलब लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि ये कहीं भी इसके आसपास क्या होगा हमारा, सी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये कोई आपको यहाँ पर सी देखने को नहीं मिलेगा इसके आसपास। ठीक है ना। यहाँ पर कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जो यहाँ पर मान के चलो दिस इज द कंट्री, ठीक है ना, इसका इस सी के साथ बॉर्डर है, बट जो ये येलो वाली कंट्री है, येलो वाली कंट्री का बॉर्डर नहीं है। ठीक है ना, इट डज नॉट हैज द कोस्ट डायरेक्टली टू द सी। ठीक है ना, डायरेक्टली सी के साथ नहीं है। ठीक है ना, बट इसके इधर भी एक कंट्री है, वो भी हमारी क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। तो इन सब कंट्री को क्या बोलते हैं हम, लैंड लॉक। ठीक है ना, ये भी लैंड लॉक है, ये भी लैंड लॉक है। ठीक है ना, मान के चलो यहाँ पर बीच में मैंने एक कंट्री और डाल दी, और वो क्या होगी भाई, उसको अगर कोस्ट को जाना है तो पहले उसको अपनी कंट्री से, फिर दूसरी कंट्री से, फिर उसको जाके कहीं मिलेगा कोस्ट। ठीक है ना, तब जाके वो कोस्ट में जा पाएगा कहीं। ठीक है ना, क्लियर भाई? तब जाके वो कोस्ट में जा पाएगा कहीं। तो उस ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं, डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है ना, डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है ना, वर्ल्ड में 2 ऐसी कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है भाई, कोई बताएगा? एक तो हमारा, उज्बेकिस्तान। हाँ उज्बेकिस्तान होती है भाई। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है हमारा, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल ठीक है ना, एशिया। सेंट्रल एशिया में, ये आपको बात याद रखनी है। दूसरी कहां पड़ती है हमारी, लिंचस्टाइन, कहां पड़ती है लिंचस्टाइन, इट इज इन यूरोप। ठीक है ना, ये यूरोप का पार्ट है लिंचस्टाइन। ठीक है सर, यस कौन सर। कौन सा पार्ट है इसमें, लिंचस्टाइन, N4 नॉर्वे, नॉर्वे इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, जो मतलब नॉन यूरोपियन मेंबर है नॉर्वे, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है ना, और देन स्विट्जरलैंड, जो मैंने अभी बताया, स्विट्जरलैंड इसका पार्ट है, स्विट्जरलैंड इसका पार्ट है। ठीक है ना, आइसलैंड इसका पार्ट है। जो मैंने छोटे छोटे रीजन बताए अभी आपको, सारे के सारे ये जो ये बताए थे, 1 2 3। ठीक है ना, और यहीं पर लिंचस्टाइन भी पड़ता है। ठीक है ना, जस्ट यहीं पर छोटा सा, यहीं पर लिंचस्टाइन भी पड़ता है कंट्री। ठीक है ना, सो ये सारे के सारे रीजन इसमें आते हैं। ठीक है ना भाई, तो उसको बोलते हैं हम शेंजन एरिया। ठीक है ना, शेंजन एरिया क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ एरिया विच इज फॉर द पासपोर्ट फ्री मूवमेंट। ठीक है ना, तो पासपोर्ट फ्री जोन है ये यूरोप का। ठीक है ना, समझ में आ गया भाई? अच्छा, न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था बिकॉज क्रोशिया जो है हमारा, क्रोशिया इज अ कंट्री विच इज इन द बाल्कन स्टेट। ठीक है ना, यहाँ पर पड़ता है ना हमारा क्रोशिया, ऑस्ट्रिया के नीचे आसपास। ठीक है ना, ये वाले रीजन में, तो यहाँ वाले रीजन में पड़ता है हमारा क्रोशिया। तो क्रोशिया ने क्या है, क्रोशिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एंड इट बिकम द 27th मेंबर ऑफ दिस। ठीक है ना, कब ज्वाइन किया है क्रोशिया ने,
2023 में ज्वाइन किया था, दिसंबर के आसपास। क्लियर है भाई यहां तक? बोलिए सर। जी सर, लिख रहा था, हो गया सर। ओके, नाउ एक और एरिया होता है भाई जिसका नाम होता है हमारा गुयाना, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो देयर इन द न्यूज, ठीक है ना। कुछ दिन पहले से ये भी न्यूज में था, तो उसको भी समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज तो समझो इसको ध्यान से, ये कहां पर है गुयाना, ठीक है ना। इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है। इट इज बॉर्डर्ड विद अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। ऊपर क्या है हमारे, अटलांटिक ओशियन है भाई, ठीक है ना। इधर क्या है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला कहाँ हो गया इसका, वेस्टर्न साइड में, ठीक है ना। देन देयर इज ब्राजील, ब्राजील का इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो ब्राजील का ही एरिया यहाँ तक है इसके साथ चारों ओर, ठीक है ना। इसके इधर साइड, ईस्टर्न साइड में क्या है, सूरीनेम, ठीक है ना। ईस्टर्न साइड में क्या है भाई, सूरीनेम इज ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक? ईस्टर्न साइड में कौन हो गया इसके, सूरीनेम हो गया। बोलिए सर। यस सर। अब देखो कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल इज जॉर्ज टाउन, ये भी आपको बात याद रखनी है। कैपिटल इज जॉर्ज टाउन, ठीक है ना। नॉर्थ में अटलांटिक सी, ईस्ट में सूरीनेम, साउथ एंड साउथ वेस्ट में ब्राजील, वेस्ट में वेनेजुएला, ठीक है ना। लैंडस्केप कैसा होता है, इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द डेंस रेन फॉरेस्ट। इसमें भी आपको डेंस रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है भाई। क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ये पूरा का पूरा कंट्रीज किसके ऊपर लाई करते हैं, मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन पर लाई करते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रीजन की वजह से क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा सन का 24 घंटे का मूवमेंट होता है, 12 घंटे सन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। और जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो मतलब क्या होगा, प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होता है, अच्छे से प्रिसिपिटेशन होता है भाई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मोस्टली वो कौन सी है, दैट इज इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। इवन दो देयर आर ऑल्सो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, इवन दो हिंदी इज ऑल्सो देयर इन दिस गुयाना, ठीक है ना। इंडो गुयानाइज पीपल दे आर ऑल्सो लिविंग इन दिस रीजन, ठीक है ना। क्लियर है भाई? मोस्टली इनका जो इकोनॉमी होता है वो किस पर डिपेंड होता है, ज्यादातर एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है ना। बिकॉज इट इज अ वेरी रिच रीजन इन बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है गुयना। गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है गुयना, ठीक है ना। डायमंड के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक ठीक है ना। एंड दे आर अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इनिशियली if I will tell you about the history of this place, ठीक है ना। so in the 17th century, ठीक है ना, they were colonized by the Dutch people। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इधर कौन लोग गए थे, डच लोग गए थे, ठीक है ना। बट देन इट वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने 1814 में इसको कैप्चर कर लिया था एंड बिकेम नोन एज द ब्रिटिश गोयना, ठीक है ना। उन्होंने तो इसका नाम भी चेंज कर दिया था, दे सेड इट एज ब्रिटिश गुएना, ठीक है ना। ब्रिटिश गुएना के नाम से इसको जाना जाता था उस टाइम, ठीक है भाई। आगे, करंट प्रेसिडेंट, यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है यहाँ पर, एक्चुअली जो गवर्नमेंट टाइप होता है वो प्रेसिडेंशियल टाइप ही गवर्नमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। शायद इरफान अली है, ठीक है ना भाई, एक बार सर्च कर लेना। जहां तक मुझे याद है, क्योंकि गोयना गोयना का जब उस टाइम वो आया था तो इरफान अली था, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी एक सबमिट भी हुई थी, जो ये सारी की सारी कंट्रीज होती है कैरेबियन सबमिट में बैठती है, ठीक है ना। कौन सी कम्युनिटी को वो मेंबर होते हैं, कैरेबियन कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। बाकी एक बार आप खुद से चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। अब रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया बिकॉज ऑफ द ऑयल बूम, ठीक है ना। ऑयल बूम की वजह से, ऑयल बूम कैसे, कि जो गुएना है इट इज रिसेंट ऑफशोर ऑयल डिस्कवरीज, ठीक है ना। जो इसका जो शोर है ना, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन में, ये वाला जो सोर्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें क्या देखा गया, यहाँ पर इसमें ऑयल की डिस्कवरीज हुई, ऑफशायर ऑयल का डिस्कवरीज हुई। वहां पर एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है एक्सोन मोबाइल, सुना होगा आपने पहले भी, ठीक है ना। एक्सोन मोबाइल ने क्या किया है, बहुत सारी इसकी हेल्प करी डिस्कवरी करने के लिए, एंड हैव मेड इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्लोबली, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द
ऑयल, ठीक है ना, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, ठीक है ना, ये एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आजकल इसका बहुत ही ज्यादा चर्चा में है ये, ठीक है ना। दूसरा, इट ऑल्सो हैज अ बॉर्डर डिस्प्यूट, किसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका? वेनेजुएला के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट भी है भाई, कुछ सालों से जो चला आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। ओके भाई तो ये हो गया हमारा, दिस रीजन इज नोन एज गुइनिया, ठीक है ना। नाउ वी विल सी द एंडीज माउंटेन, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन भाई ये होती है मोस्टली, ठीक है ना, सो इट इज द लॉन्गेस्ट अबव द वाटर माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये सबसे लंबी होती है हमारी, ठीक है ना। दिस रीजन इज नोन एज एंडीज माउंटेन विच इज लाइज इन द साउथ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका से स्टार्ट होती, मतलब साउथ अमेरिका में होती है, वेनेजुएला से स्टार्ट होती है, कोलंबिया, कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि क्या हमारा एंडीज कोलंबिया में होता है, ठीक है ना, तो यस इट इज प्रेजेंट इन कोलंबिया ऑल्सो, जब मैंने कोलंबिया का कुछ बताने वाला था मैं आपको, तब पूछा था मैंने आपको ये, ठीक है ना। दूसरा, इट एक्सटेंडेड, ठीक है ना, ओवर द 7 कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका, 7 कंट्रीज में फैली होती है भाई हमारी एंडीज माउंटेन, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा, आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है इसकी हाईएस्ट पीक को, ठीक है ना, जो एंडीज माउंटेन होता है इसका हाईएस्ट पीक क्या होता है भाई हमारा? इट्स हाईएस्ट पीक इज, क्या है? दिस इज माउंट ओकोनकागुआ, ठीक है ना, ओकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस, ठीक है ना, एंडीज माउंटेन्स का, क्लियर है भाई? रिपीट सर। जो इसका हाईएस्ट पीक्स होता है ना, हाईएस्ट पीक एंडीज माउंटेन में भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगा ना, तो वो हाईएस्ट पीक होता है हमारा माउंट अकोन काउंग, अकोन काउगा, ठीक है ना, अकोन काउगा, ACONCAGUA, अकोन काउगा, ठीक है ना, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द, कहां पर पड़ता है हमारा? एंडीज माउंटेन में, साउथ अमेरिका भी यही है, ठीक है ना, इट इज नियरली 6962 मीटर। अच्छा ऊपर से चलते हैं, कहां कहां पर होगा ये? वेनेजुएला में होगा, कोलंबिया में होगा, कोलंबिया के बाद कौन सा स्टेट पड़ता है भाई हमारा? दिस इज एक्वाडोर, एक्वाडोर में भी देखने को मिलेगा, एक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू में भी देखने को मिलता है ये हमारा, पेरू के बाद कौन सा होगा भाई हमारा? यहाँ पर एक स्टेट और होता है, दिस इज नोन एज चेल, ठीक है ना, चिली में भी देखने को मिलता है, बोलिविया में भी देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना, उसके नीचे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना वाले पार्ट में भी देखने को मिलता है हमको ये, तो अर्जेंटीना वाले पार्ट में भी ये होता है, ठीक है भाई। सर माउंट एकोनगुआ कौन सा कंट्री में है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मोस्टली ओके सर। अर्जेंटीना के पार्ट, जी, यस यस सर। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो यहां तक, ठीक है ना, एक, ये अगर आपने सुना होगा इनका सिविलाइजेशन सुना है? इनका सिविलाइजेशन, कई बार क्या होता है भाई, वो लाइक स्टेट और ये रीजन दे के पूछ लेता है, ठीक है ना, तो देयर इज दिस इनका सिविलाइजेशन, ठीक है ना, मीचू पीचू सुना होगा आपने, इनका सुना होगा, ठीक है ना, तो ये जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका भी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन के मामलों में जाना जाता है, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लैंड वेयर द एंशियंट सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एंडीज जो है, एंडीज वर द हार्टलैंड ऑफ द इनका एम्पायर, जो एंडीज रीजन होता है हमारा, ये इनकाज एम्पायर का बहुत बड़ा वो होता है, ठीक है ना, विद द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है ना, बहुत अलग अलग साइट देखने को मिलती है, जैसे पेरू में एक साइट देखने को मिलेगी आपको, माचू पाचू, ठीक है ना, माचू पिचू इन पेरू, ठीक है ना, ये क्या है? इनकाज का एक साइट है, ठीक है ना। दूसरा, बोलेविया में भी आपको एक साइट देखने को मिलती है जिसका नाम होता है तिवानाकू, ठीक है ना, तिवानाकू, इट इज ऑल्सो देयर इन बोलिविया, ठीक है ना, ये भी इनका सिविलाइजेशन की एक साइट है, ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कई बारी क्या होता है ना, कई बारी हमको वो एक सिविलाइजेशन दे देता है और वो पूछ लेता है ये कहां पर लाई करती थी, सो इट वॉज देयर इन एंडीज, एंडीज याद रहेगा तो मतलब क्या याद रहेगा आपको? साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट था, ठीक है भाई। हो गया सर। एक और है बस भाई, दिस इज यानतकी कुती वैली, ठीक है ना, यान कती, यानकेती कुती वैली, ठीक है ना, तो इसको सुनो भाई, ये न्यूज में था कुछ दिन पहले,
ठीक है ना। व्हाई इट इज न्यूज? बिकॉज दैट मल्टीपल इवेंट, ठीक है ना, बहुत सारे मल्टीपल ऐसे इवेंट हो चुके हैं, मल्टीपल इवेंट ऑफ ग्लेशियल एडवांस विटनेस्ड, ठीक है ना। ग्लेशियर एडवांस विटनेस का मतलब कि जो ग्लेशियर है वो बहुत सारे यहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जब भी गर्मी वाला सीजन आता है यहाँ पर बहुत सारा जो ग्लेशियर है जो पिघलना भी नहीं चाहिए था वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इसलिए ये न्यूज में था हमारा, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस रीजन से, ठीक है ना। तो पहली चीज, इट इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट? उत्तराखंड में। तो वहां पर ये लाई करता है पहला, ठीक है ना। कहाँ का पार्ट है? इट इज इन द कुमाऊं हिल, आपने सुना होगा एक कुमाऊं हिल, ठीक है ना, कुमाऊं हिल सुना होगा ना, तो उनके आसपास वाला रीजन है ये, ठीक है ना। दूसरा, इट इज द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद द तिब्बत, ठीक है ना। ये लास्ट वैली होती है इंडिया की जब ये तिब्बत से बॉर्डर सेट होता है हमारा, ठीक है ना। इट रन अलोंग्स द नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एक्सिस इज द फॉर्म्ड बाय द रिवर। कौन सी रिवर है? दैट इज कुती यंगती रिवर, ठीक है ना। कुती यंगती रिवर है, उसके आसपास वाला पूरा का पूरा पार्ट ये रीजन है जो ये वैली को बनाता है भाई, ठीक है ना। दूसरा, दिस वैली इज मेनली डोमिनेटेड बाय बयानसिस, ठीक है ना। बयानसिस कौन होता है? एक भूतिया कम्युनिटीज होती है कहां पर? कुमाऊं वाली, जो कुमाऊं हिल्स पर मिलती है, उन्हीं की एक कम्युनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बयानसिस, ठीक है ना। बयानसिस एक कम्युनिटी होती है, उन्हीं का ये पार्ट होता है, ठीक है ना। विद अदर्स बीइंग जोहार। जोहार क्या होता है? हमारा ट्राइब होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। दरमियाज एक ट्राइब होता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। देन चौडंसी, ठीक है ना। चौडंसी भी एक क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा ट्राइब होता है, ठीक है भाई। तो ये भी इसलिए न्यूज में था बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना। जो मल्टीपल इवेंट हुए ग्लेशियल एडवांस के, ठीक है ना, उनके रीजन की वजह से न्यूज में आया था हमारा यांगती कुती वैली, ठीक है भाई। जी सर। चलो बाकी कल मिलते हैं भाई। कल थोड़ा सा मैं इंडिया वाला पढ़ाने का ट्राई करूंगा क्योंकि मैंने मोस्टली जितना यहाँ पर मुझे लगता था जो प्लेसेस न्यूज में थे वो तो मैंने बता दिया है मोस्टली, ठीक है ना। बिरयानी क्या होता है? आपका आवाज कट रहा है, दोबारा बोलिए। बिरयानी। भाई आप मैसेज छोड़ दीजिए क्योंकि बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज बहुत मतलब लाइक कट रहा है बीच में से। ठीक है भाई, फिर थैंक यू, कल मिलते हैं भाई। कल हम Thank क्या you, करेंगे? sir. टुमारो टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस माउंटेनियस रीजन, ठीक है ना, जो माउंटेन होती है हमारी। कल मोस्टली आई विल ट्राई टू डू दिस हिमालय माउंटेन, ठीक है ना। हिमालय माउंटेन का अलग अलग रेंजेस है जो अलग अलग से वो सारा का सारा कराने का ट्राई करूंगा मैं, ठीक है भाई। थैंक यू।